कहानी शुरू होती है एक औरत से जो अपने बेटे चोई के साथ काफी तेज बरसात में अपने घर की तरफ बढ़ रही, जहां पहुंचकर इन्होंने एक साथ खाना खाया। चोई हमेशा अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधता था और साथ ही इसकी एक टांग नकली थी। वो औरत चोई को समझाने लगी कि इसे हमेशा अपनी आंखों पर वो पट्टी बांध कर रखनी चाहिए। और तभी अचानक वहाँ इसका हस्बैंड आ गया, जिसने घर में आते ही इन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर के तुम दोनों घर से भागने की कोशिश कर रहे। और देखते ही देखते ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चोई के बाप ने इसकी माँ को पीटना शुरू कर दिया। पर अब चोई चुप रहने वाला नहीं था और अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी वो अपनी आंखों से पट्टी हटाकर धीरे धीरे अपने बाप की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद चोई का बाप इसके सामने से चलता हुआ चुपचाप घर से बाहर निकला और एक सड़क पर आ गया। चोई ने गुस्से से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने बाप की जान ले ली। थोड़ी देर बाद चोई की माँ रोते हुए इसे प्यार कर रही, पर तभी अचानक से इसने पूरी ताकत से चोई का गला दबाना शुरू कर दिया। पर तभी चोई ने अपनी माँ को भी अपने काबू में कर लिया। खुद को छुड़ाने के बाद वो अपनी माँ को एक नदी के किनारे पर ले गया, जहाँ पहुंचकर जब इन्हें दोबारा होश आया तो वो जोर जोर से रोने लग गई। असल में चोई की आंखों में एक खास ताकत, जिसकी वजह से वो सिर्फ किसी को देख कर ही अपने कंट्रोल में कर सकता था। कई सालों बाद चोई बड़ा तो हो गया, पर अब इसे दुनिया में किसी से प्यार नहीं था और वो अपना ज्यादातर वक्त अकेले ही रहने लगा। इसे जिंदगी में कुछ करने की टेंशन नहीं। वो बड़ी ही आसानी से अपनी ताकत की मदद से पैसे चोरी करता और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो दुनिया के बड़े बड़े होटलों में रुकता। उधर इनकबान नाम का एक लड़का कबाड़ खाने में काम करता था, जहाँ इसके सबसे खास दोस्त थे अली और बोबा। और अपना काम खत्म करने के बाद इनकबान अपने इन्हीं दो दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मनाने के लिए बाहर गया। पर वहाँ से वापस आते वक्त जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे टक्कर मार, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। लेकिन अगले ही दिन इनकबान काफी तेजी से ठीक होने लगा। लेकिन तभी इसे अपने दोस्तों से खबर मिली कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसे सुनते ही वो अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढने में लग गया। और कई दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद इसे यूटोपिया नाम एक दुकान के बारे में पता चला। असल में ये दुकान जॉनसिक नाम के एक आदमी की, जिसे वो अपनी बेटी यनगोंग के साथ मिलकर चलाता था। पर अपने और दुकान के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद जॉनसिक ने इनकबान को बताया कि कैसे पिछले कुछ वक्त से इनकी दुकान में पैसे गायब हो रहे हैं और कैमरास लगे होने के बावजूद भी वो किसी को नहीं पकड़ पाए थे। अगले दिन जब इनकबान काम पर गया तो इसकी मुलाकात यांगोंग से हुई। इन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत और वो दोनों जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। इस दिन अली और बोबा भी इनकबान से मिलने के लिए दुकान पर आए, जिसके बाद वो सभी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। और तभी अचानक से चोई वहाँ आ गया और इसने फौरन ही सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब उसकी ताकत बचपन के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी और अब वो एक साथ कई लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकता था। इसके बाद इसने बॉस को तिजोरी से पैसे निकालने के लिए भेज दिया। पर तभी इनकबान को कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया और तभी से एहसास हुआ कि वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा था। पर फिर भी इसने पूरी कोशिश कर खुद पर काबू पा ही लिया और अब इनकबान के ऊपर चोई की ताकत का कोई असर नहीं था। और अपनी आंखों से ये चीज पहली बार देखते हुए चोई पूरी तरह से हैरान रह गया। पर फिर इसने इनकबान को रोकने के लिए अली और बोपा का इस्तेमाल, जिसके बाद इसने यांगोंग का इस्तेमाल कर इसकी पीठ में चाकू मरवा दिया। इनकबान ने फिर भी चोई का मुकाबला करने की कोशिश, लेकिन एंड में चोई ने इसकी ही बॉस से इससे बिजली के झटके लगवा दिए। इस हादसे के बाद एंड पर इनकबान और उसके बॉस को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनकबान तो जिंदा बच गया पर इसके बॉस की वही मौका पर ही मौत हो गई। इधर चोई को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान इसकी ताकत से कैसे बच सकता है। और इधर इनकबान और उसके दोस्त दुकान में लगे हुए कैमरे की फुटेज को निकाल ही रहे थे कि तभी चोई भी इस वीडियो को लेने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार वो अपने साथ कई और सारे लोगों को भी लाया था, जिन्हें इसने अपने काबू में किया हुआ था। खतरा देखते हुए अली और बोबा तो फौरन वहां से भाग गए, लेकिन इनकबान इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर वहीं पर छुप गया। लेकिन चोई भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसने इनकबान पर हमला करना शुरू कर दिया और जल्द ही इनकी लड़ाई दुकान से निकलकर सड़कों पर पहुंच गई, जहां चोई बिल्कुल अकेला था। और अब तक इनकबान भी समझ गया था कि चोई को हमला करने के लिए लोगों की जरूरत, और इसलिए अब इसने चोई का पीछा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो लोग सड़क के किनारे पर पहुंच गए, जहां जैसे ही इनकबान चोई का सामना करने के लिए गाड़ी से उतरा तो कुछ लोगों ने इसे घेर लिया। वो सभी इस वक्त चोई के काबू में थे और इसके कहने पर इन्होंने इनकबान पर हमला कर दिया। पर उससे पहले ही कि वो इनकबान को खत्म कर पाते, इसने अपने इलेक्ट्रिक गन से चोई पर हमला कर दिया, जिसके जबरदस्त झटके की वजह से इसका ध्यान भटक गया। और इसी मौका का फायदा उठाकर इसने चोई के मुंह पर कपड़ा डाल दिया ताकि वो किसी को देख
देख न सके, जिसके बाद वो चोई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस वालों ने इसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया और उल्टा वो तो इनकबान को नशेड़ी कहकर बुलाने लगे। इनकबान के बहुत मना करने के बावजूद भी उन्होंने चोई के मुंह से कपड़ा हटा दिया, जिसके हटते ही सभी पुलिस वाले इसके काबू में आ गए। चोई ने सभी पुलिस वालों से इनकबान पर हमला करवा दिया, लेकिन फिर भी वो पुलिस स्टेशन से किसी तरह बचकर भाग निकला। इसके बाद इनकबान सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर चोई अभी भी इसका पीछा कर रहा था और जैसे ही इनकबान इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो चोई ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने काबू में करके इसे वहीं रोक दिया और अपने इसी कोशिश में चोई ने एक औरत को अपने काबू में करके इसके हाथ में मौजूद बच्चा रेलवे ट्रैक की तरफ फेंकवा दिया। अब ट्रेन काफी तेज रफ्तार से इस बच्चे की ओर बढ़ रही थी। ये देखते ही इनकबान इस बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन के सामने कूद गया, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा चोट आई और इसकी ये हालत देखकर चोई इसे वहीं रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए छोड़कर अपनी होटल की तरफ निकल गया, जहां पहुंचकर इसने देखा कि इसका कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ था, पर इसने हर बार की तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी पुलिस वालों को अपने काबू में कर लिया, जिसके बाद इसने इन सब के दिमाग से खेलकर एक दूसरे को ही गोली मरवा दी। दूसरी ओर हमने देखा कि इनकबान इतनी ज्यादा चोट लगने के बावजूद भी काफी जल्दी ठीक हो गया था। असल में इसके पास हीलिंग पावर थी, एक ऐसी खास ताकत जिसकी मदद से इसकी बॉडी खुद ब खुद तेजी से ठीक हो सकती थी। पर अब इनकबान समझ गया था कि चोई अपने फायदे के लिए बिना सोचे समझे हजारों लोगों की जान भी ले सकता है और इसीलिए इसने सोच लिया कि इसे चोई को खत्म करना ही होगा। इस काम के लिए इसने अली और बोबा को भी अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया, जो अपने दोस्त की बात पर भरोसा करके फौरन ही तैयार हो गए। अब प्लान के मुताबिक अली ने खास वैन तैयार, जिसमें इसने एक फ्लेयर गन भी लगाई थी, जिसकी मदद से वो चोई को कुछ वक्त के लिए अंधा कर सकते थे। इधर पुलिस का ध्यान धीरे धीरे चोई की तरफ बढ़ता जा रहा था, पर जैसे ही वो इंक्वायरी के लिए चोई की माँ के घर पहुँचे तो इसने फौरन ही सभी को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो अपनी माँ को भी मारने के लिए गया, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाया और ऐन वक्त पर अपना दिल बदलकर वहाँ से चला गया। साथ ही इसने बैंक से चुराए हुए पैसों का कुछ हिस्सा अपनी माँ के लिए भी छोड़ दिया। इधर वो तीनों वैन में बैठकर पूरे शहर में चोई को ढूंढने में लगे हुए थे कि तभी थोड़ी देर के लिए इनकबान की आंख लग गई और जैसे ही इसकी आंख वापस खोली तो इसने देखा कि बोबा चोई के काबू में आकर अली पर हमला कर रहा था। वो फौरन ही समझ गया कि चोई आसपास ही इन्हें देख सकता है और इसीलिए इसने गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। फिर अचानक से इसे चोई की एक झलक दिखाई दी, जिसका पीछा करते हुए वो एक इमारत में पहुंचा, जहां चोई ने पहले से ही काफी सारे लोगों को अपने काबू में किया हुआ था। जिसके बाद चोई ने इन्हीं लोगों के जरिए इनकबान से बात करना शुरू कर दिया और इसके मुताबिक सबकी मौत के पीछे सारी गलती इनकबान की ही थी और वो कहने लगा कि इनकबान की गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए, क्योंकि इसने बिना बात चोई के काम में दखल अंदाजी की थी। वो आराम से चोरी करता था और चला जाता था। लोग मरते तो नहीं थे कम से कम, पर अपनी बात खत्म करने के बाद चोई ने एक एक करके सभी लोगों को नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए इनकबान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। इस इमारत से बाहर निकलते ही अली और बोबा ने अपनी फ्लेयर गन से चोई पर हमला तो किया, पर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और इसने इन दोनों को भी अपने काबू में कर लिया। अपने प्लान के फेल होने के बाद इनकबान काफी देर तक अपने दोस्तों को ढूंढता रहा और इनका कोई सुराग न मिलने पर वो वापस दुकान पर आ गया, जहाँ पहुँचते ही इसे एक और बड़ा झटका लगा। असल में चोई ने अली और बोबा को रस्सी के फंदों से लटकाया हुआ था और जैसे ही वो इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा तो चोई ने इसे भी बेहोश कर दिया और जैसे ही इसकी आंख खुली तो वो भी अपने दोस्तों के साथ फंदे से बंधा हुआ था। इसके फौरन बाद चोई इन तीनों को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला गया, पर खुशकिस्मती से इनकबान की नजर ऊपर पड़े हुए चाकू पर चली गई, जिसका इस्तेमाल इसने अपनी रस्सी काटने के लिए किया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। इधर दुकान से निकलते ही चोई की नजर यांगोंग पर पड़ी और इसने इसे भी अपने काबू में कर गाड़ी में बैठा लिया, पर इनकबान ने इसे गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था और वो जानता था कि चोई इसे भी जान से मारने वाला है, इसलिए उसने पूरी रफ्तार से इसका पीछा करना शुरू कर दिया। इनकबान को अपने पीछे आता हुआ देखकर चोई ने इसे रोकने के लिए सभी ड्राइवर्स को अपने काबू में करके एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कराने की कोशिश, पर इस एक्सीडेंट से पहले ही इनकबान की मदद करने के लिए अली और बोबा की रूह इसे दिखाई, जिन्होंने इसे वैन में लगे एक खास बटन को दबाने को कहा, जिसे दबाते ही वो
तो वैन एक्सीडेंट से पहले ही पूरी रफ्तार में वहाँ से निकल गई। इधर चोई यांगोंग के साथ एक ऊंची इमारत की छत की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही इनकबान छत पर पहुंचा तो इसकी नजर सबसे पहले चोई पे ही पड़ी, जिसे देखते ही इसने इसे मारना शुरू कर दिया। पर तभी इसकी नजर कोने में खड़ी यांगोंग पर पड़ी, जो इस वक्त चोई के काबू में थी, और इसे मौका का फायदा उठाकर चोई ने इनकबान पर गोली चला दी, जिसके बाद इसने इसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पर उससे पहले कि वो इनकबान को खत्म कर पाता, वो चोई को इसकी फैमिली के बारे में चढ़ाने लगा। इनकबान ने इसकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलना शुरू कर दी जिससे चोई का ध्यान भटक गया, और इसी मौके का फायदा उठाकर इनकबान चोई को पकड़कर छत से नीचे कूद गया। इस हादसे में वो तो जल्दी से ठीक हो जाने की ताकत की वजह से बच गया, पर चोई जिंदा नहीं बच सका। कुछ सालों बाद इनकबान एक व्हील चेयर के सहारे रेलवे स्टेशन से जा रहा था, जहाँ उसकी मुलाकात यांगोंग से हुई, जो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी। पर तभी वहाँ कुछ लोगों ने देखा कि एक बच्चा रेलवे की पटरी पर गिर गया था, पर कोई भी इसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, और तभी तेज रफ्तार ट्रेन वहाँ से गुजर गई। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गए। फिर ट्रेन के गुजरने के बाद सबने देखा कि इनकबान ने उस बच्चे को बचा लिया था, जिसे देखकर यांगोंग बहुत ज्यादा खुश हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में।